मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज DLED 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में सुभाषतानी भाग 3 लेकर उपस्थित हूँ। इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए तैयार करें। शब्दार्थ एवं संधि विच्छेद पर भी विशेष ध्यान दें। पहला श्लोक है, काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेदा पिक काकयो बसंत समय उपास आयाते काका पिका पिका पिका। तो देखें इसमें कि काका का मतलब है कौवा, कृष्णा का अर्थ है काला, पिका का अर्थ है कोयल और कृष्णा का अर्थ है काला। अर्थात कौवा भी काला होता है रंग से और कोयल भी काली होती है। को भेदा पिक काकयो, कोयल में और कौवे में क्या भेद है? अर्थात देखने में कोई भेद नहीं लगता। लेकिन दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि बसंत समय आयाते, अर्थात बसंत का समय आने पर काका काका अर्थात जो कौवा है वो कौवा के रूप में प्रकट हो जाता है और कोयल कोयल के रूप में प्रकट हो जाती है। वे दोनों अपनी ज़बान से, अपने शब्दों से पहचान लिए जाते हैं। फिर से देखें कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन दोनों में, कौवा और कोयल में क्या भेद है? देखने में कोई भेद नहीं है, लेकिन बसंत का समय आने पर जब दोनों बोलना शुरू करते हैं तो कौवा कौवा के रूप में प्रकट हो जाता है और कोयल कोयल के रूप में प्रकट हो जाती है। भाव यह है कि दोनों का शब्द बोलना अर्थात बातें करना उनकी पहचान सिद्ध कर देता है। अगला श्लोक देखते हैं। शनय पंथ शनय कंथ शनय पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचेतानि शनय शनय। अर्थात धीरे धीरे, पंथ का अर्थ है रास्ता, रास्ता धीरे धीरे चले। शनय कंथ, कंथ का अर्थ है वस्त्र निर्माण करना, धीरे धीरे वस्त्रों की रचना करें। शनय पर्वत लंघनम, अर्थात पर्वत को लांघना हो तो धीरे धीरे लांघें। शनैर विद्या, इसी प्रकार धीरे धीरे विद्या प्राप्त कर लें। शनैर वित्तम, धीरे धीरे धन इकट्ठा कर लें। पंच एतानि, ये पांचों चीज़ें शनय शनय अर्थात धीरे धीरे प्राप्त की जाती हैं। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखें संधि विच्छेद, शनैर विद्या, इसका संधि विच्छेद है शनय प्लस विद्या या विसर्ग संधि है। शनैर वित्तम, इसका संधि विच्छेद है शनय प्लस वित्तम, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। पंचेतानि का संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा पंच प्लस एतानि, यहाँ वृद्धि संधि है। आगे चलते हैं। दरिद्रता धीरता विराजते
कुरूपया शीलतया विराजते, कुभोजनं चौष्णतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते। अर्थात गरीबी में धैर्य से काम लेना चाहिए। कुरूपता अर्थात अपना रूप खराब होने पर शीलता के साथ रहना चाहिए। कुभोजनम चोष्णतया विराजते, भोजन खराब हो रहा है तो उसे गर्म कर लें जिससे कि वह ठहर सकता है। कुवस्त्रतया शुभ्रतया विराजते, और इसी प्रकार अगर खराब वस्त्र हैं तो उन्हें धोकर उनकी धुलाई करके उनसे काम लिया जा सकता है, उन्हें सुंदर बनाया जा सकता है। इस प्रकार फिर से देखें कि गरीबी में धैर्य से काम निकालें। कुरूपता अर्थात रूप खराब होने पर शील स्वभाव अपना बनाएं और उससे काम करें, काम निकालें। बुरा भोजन होने पर उसे गर्म कर लें और बुरे वस्त्र होने पर उन्हें स्वच्छ कर लें और उनसे काम करें। इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। ये कुरूपता शब्द देखें, को प्लस रूपता, को इसमें विशेषण है, को एक उपसर्ग है और विशेषण है। इसी प्रकार चो उष्ण तया, इसका संधि विच्छेद देखें, च प्लस उष्णतया, यहाँ पर गुण संधि है। अगला श्लोक देखते हैं। उत्साह संपन्नम मदीर्घसूत्रम क्रिया विदिज्ञम विष्णे विशक्तम शूरकृतिज्ञम दृढ़शो हृदयच्छो लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। अर्थात इसमें बताया गया है कि लक्ष्मी किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, अर्थात धन किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति उत्साह संपन्नम अर्थात उत्साह से युक्त है, मदीर्घ सूत्रम अदीर्घ सूत्रम जो कार्य को शीघ्रता से करता है, क्रिया विदिग्धम कार्य की विधि को जानता है, विष्णे शक्तम व्यसनों में अशक्त रहता है अर्थात बुराइयों अवगुणों से दूर रहता है, सूरवीर है, कृतज्ञ है। कृतज्ञ का अर्थ है जो एहसान को हमेशा मानते हैं। दृढ़ सो हृदयम जिनका हृदय मजबूत है। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं रहने के लिए चली आती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति स्वयं ही धनवान बन जाते हैं। फिर से देख लें, जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न हैं, शीघ्रता से कार्य करते हैं, कार्य की विधि को जानते हैं, व्यसनों से दूर रहते हैं, सूरवीर हैं, एहसान को मानते हैं, जिनका हृदय मजबूत है, ऐसे व्यक्तियों के पास लक्ष्मी स्वयं रहने के लिए आ जाती है, अर्थात वे स्वयं ही धनी बन जाते हैं। यहाँ पर देखें, व्यसनेभ्यसक्तम अर्थात व्यसनेभ्य प्लस अशक्तम, यहाँ दीर्घ संधि है। आगे चलते हैं। दानेन तुल्यो निधरस्तिनान्यो लोभच्चनान्यो अस्ति रिपु पृथिव्यां विभूषणं शीलसमं न चान्यतो संतोषतुल्यं धनमस्ति नान्यतो। अर्थात दानेन तुल्यो मानी दान की समानता, निधि मानी खजाना, नान्यो कोई दूसरा नहीं है,
अर्थात दान के समान कोई दूसरा धन नहीं है। लोभच्च नान्यो अस्ति रिपु पृथिव्यायाम, अर्थात लोभ के समान कोई दूसरा शत्रु इस पृथ्वी पर नहीं है। विभूषणम शील समम न च अन्यत, अर्थात शील के समान कोई दूसरा आभूषण नहीं है। संतोष तुल्यम धन अस्ति नान्यत, अर्थात संतोष के समान कोई दूसरा धन नहीं है। संधि विच्छेद देखें। निधिर अस्ति, निधि प्लस अस्ति, यहाँ विसर्ग संधि है। च अन्यत बराबर च प्लस अन्यत, यह दीर्घ संधि है। इसी प्रकार नान्यत का संधि विच्छेद करें तो न प्लस अन्यत, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। आगे चलते हैं। विपदि धैर्य अतोभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि च विरुचि व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्ध्यम इदं हि महात्मानाम्, अर्थात विपत्ति में धैर्य बनाए रखना, अभ्युदय होने पर क्षमावान होना, सदसि वाक्पटुता सभा में बोलने की चतुराई, युधि विक्रमः युद्ध में पराक्रमी होना, यशसि च अभिरुचि यश चाहने की निरंतर इच्छा रखना, व्यसनम श्रुतौ, श्रुतौ का अर्थ है वेद या धार्मिक साहित्य को पढ़ने की आदत रखना, प्रकृति सिद्ध्यम इदम ही महात्मा नाम, ये गुण जो बताए गए हैं वे महात्माओं में अर्थात महापुरुषों में प्रकृति से ही, स्वभाव से ही वे सिद्ध होते हैं, अर्थात ये गुण महात्माओं में स्वाभाविक रूप से रहते हैं। आगे इसमें देखते हैं च अभिरुचि, इसका संधि विच्छेद करें तो च प्लस अभिरुचि, यहाँ दीर्घ संधि है। अगला श्लोक देखते हैं। पापान् निवारयति योजते हिताय गुहं निगूहते गुणान् प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति सन्तः, अर्थात जो पापों से बचाता है, योजते हिताय हित के कामों में लगाता है, गुहम निगूहति छिपाने योग्य चीज़ों को छिपाता है, गुणान प्रकटीकरोति गुणों को प्रकट करता है, आपदगतं च न जहाति आपत्ति आने पर जो जाता नहीं है, अर्थात ददात काले समय देता है, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति सन्तः, अर्थात सज्जनों ने ये अच्छे मित्र के लक्षण बताए हैं। क्या क्या लक्षण बताए हैं फिर से देख लें कि सज्जनों ने अच्छे मित्रों के गुण बताए हैं। देखें, पहला पापान् निवारयति पापों से बचाता है अच्छा मित्र, योजते हिताय दूसरा हित के कामों में लगाता है, तीसरा गुण गुहम निगूहति अवगुणों को प्रकट करता है, अवगुणों को छिपाता है, गुणान् प्रकटीकरोति गुणों को प्रकट करता है, आपदगतं च न जहाति ददाति काले अर्थात आपत्ति आने पर वह साथ छोड़ता नहीं है वरन समय देता है, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता अच्छे मित्र के ये लक्षण संतों ने या सज्जनों ने बताए।
इसमें संधि देखें, पापा निवार्यति, तो यहाँ इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, पापात प्लस निवार्यति, व्यंजन संधि है। अगला श्लोक देखते हैं। निंदन्ति नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वाहिदेष्ठम् अद्यैव मा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रवचलन्ति पदम न धीरा। इसकी व्याख्या देखें कि जो निंदन तो नीति निपुणा, अर्थात नीति में निपुण लोग निंदा करें, यदि वा स्तुवन्तु, अथवा पूजा करने लगे, लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आ जाए, गच्छतु चली जाए, वा यथेष्टम, जो यथेष्ट हो वह करे, अद्यैव वा मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए, युगांतरे वा, युगों के बाद मृत्यु हो, न्यायात पथा, न्याय के रास्ते से, प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धैर्यवान लोग हैं वो एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं, अर्थात महापुरुष अपने कर्तव्य के पथ पर डटे ही रहते हैं। फिर से एक बार देखें कि जो नीति में निपुण लोग अर्थात महापुरुष लोग किस प्रकार के होते हैं। देखें कि उनकी नीति में निपुण लोग निंदा करने लगें अथवा उनकी सम्मान करने लगें, पूजा करने लगें, लक्ष्मी आ जाए या चली जाए जैसी उसकी इच्छा, आज ही उनकी मृत्यु हो जाए, या फिर युगों युगों तक जीवित बने रहें, वे अपने न्याय के रास्ते से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। यहाँ पर अद्यैव शब्द देखें, अद्यैव का संधि विच्छेद है अद प्लस एव, यहाँ वृद्धि संधि है। युगांतरे शब्द में देखें संधि विच्छेद, युग प्लस अंतरे, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। अगला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुंछ विषाणहीना तृणम न खादन्नपि जीवमाना तद्भागधेयं परम पशूनाम। यहाँ पर कहा है कि साहित्य में, संगीत में और कला में जो व्यक्ति हीन है, साक्षात पशु, वह तो साक्षात पशु समझना चाहिए। पुच्छ विषाणहीना, पूंछ और सींगों से हीन है, मनुष्य है इसलिए उसमें पूंछ और सींग नहीं है। तृणम न खादन्न भी जीवमाना, जीवित रहने के लिए वह घास नहीं खाता है, अर्थात पशुओं की तरह से भोजन नहीं करता है। तद्भागधेयं परम पशुनाम, इसलिए उन्हें भाग्य से श्रेष्ठ पशु अर्थात पशुओं में भी श्रेष्ठ मानव हैं। यहाँ पर शिक्षा का महत्व बताया गया है कि जो शिक्षाहीन व्यक्ति है वो पशु के समान है। फिर से देखें कि साहित्य, संगीत अथवा कला में जो हीन है वह साक्षात पशु है, केवल वह पूंछ और सींग से रहित है और पशुओं की तरह जीवित रहने के लिए घास नहीं खाता है, इसलिए भाग्य से वह श्रेष्ठ पशु कहा जा सकता है, मानव नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम सबको इन तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए, साहित्य, संगीत अथवा कला। तद्भागधेयम, इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा तत्व प्लस भागधेयम, तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। अगला श्लोक देखें, संपद्दीयस्य न हर्षो
संपत्ति यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणेन भीरत्वं तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुतं विरलम। देखें कि जिसको संपत्ति में हर्ष नहीं है, विपत्ति में विषाद नहीं है अर्थात दुख नहीं है, रणेन भीरत्वम युद्ध में जो भयभीत नहीं है, तम भुवनम ऐसे व्यक्ति को भुवनत्रिय अर्थात तीनों लोकों में, तिलकम महापुरुषों को, जनयति जननी सुतम विरलम कोई बिरली माँ ही जन्म देती है। अर्थात सभी माताएं ऐसे पुरुषों को जन्म नहीं देती हैं, कोई बिरली माता ही जन्म देती है। फिर से देख लें, जिन्हें संपत्ति में खुशी नहीं है, युद्ध में विपत्तियों में विषाद नहीं है अर्थात दुखी नहीं है, युद्ध में जो भयभीत नहीं है, ऐसे श्रेष्ठ मानव को तीनों लोकों में कोई कोई माता ही जन्म देती है और कभी कभी ही देती है अर्थात ऐसे व्यक्ति हमेशा पैदा नहीं होते। और अंतिम देखते हैं कि त्याज्यम न धैर्यम विदुरयपि काले धैर्यात् कदाचितो स्थित आपने आतिशः जाते समुद्रे अपि हि पूतभंगे सायत्र को वांछति तर्तुमेव। इसमें ध्यान दें कि त्याज्यम न धैर्य अर्थात धैर्य को नहीं त्यागने चाहिए, विदुरे अपि काले संकट के समय में भी धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। धैर्यात् माने धैर्य से, कदाचित कभी भी, स्थिति अपनी आतिश वह व्यक्ति अपनी स्थिति को बना सकता है। जाते समुद्र अपि पोतभंगे उदाहरण दिया गया यहाँ पर कि समुद्र में जाते समय जहाज के नष्ट हो जाने पर या खराब हो जाने पर संयात्री को वांछति तर्तुमेव जो नाविक हैं वे धैर्य से तैरने की इच्छा करें तो तैर कर पार कर सकते हैं। फिर से देखें कि धैर्य को संकट के समय भी नहीं त्यागना चाहिए, धैर्य से कभी भी स्थिति बनाई जा सकती है। जिस प्रकार समुद्र में जाते हुए जहाज के नष्ट हो जाने पर उसका सायंत्रिक अर्थात उसका नाविक तैरकर समुद्र को पार कर सकता है, और यदि धैर्य छोड़ देगा तो उसका जीवन चला जाएगा। या संधि विच्छेद देखें, समुद्रे अपि, समुद्र प्लस अपि, इसी प्रकार स्थमापनुयात्, स्थितम प्लस अपनुयात्, यह दीर्घ संधि है। मित्रों, अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।